जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक एक्सप्लेनेशन, और ये वीडियो सीरीज का तीसरा वीडियो है। अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चलिए करते हैं पार्ट 3 की शुरुआत। कहते हैं कि सोच अगर सही दिशा में हो तो मंजिल बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। ज़रूरतों को पूरी करने के लिए पैसा कितना ज़रूरी है, ये बात तो किसी से छिपी नहीं है। अमीर बनने के लिए हम सब दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन क्या वो सोच हमारे अंदर है? बचपन में हम 1 रुपए पाकर भी खुश हो जाते थे, लेकिन आज इतना पैसा कमाने के बाद भी हम खुश नहीं हैं और हमेशा कमी महसूस होती है। आखिर इसका कारण क्या है? फर्क सिर्फ सोच का है, जिसके बारे में रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है क्योंकि वो लोग प्रिंसिपल पर यकीन करते हैं, वहीं गरीब लोग प्रिंसिपल को नहीं समझ पाते। रॉबर्ट कहते हैं कि सिर्फ लिटरेट होना काफ़ी नहीं है, फाइनेंशियली लिटरेट होना ज़रूरी है। सिर्फ नंबर से कुछ नहीं होता, ग्रेड से कुछ नहीं होता। मज़ा तो तब है जब आप खुद से अपनी सक्सेस स्टोरी लिखें। अक्सर हम देखते हैं कि जो मेहनत करता है उसके पास पैसे होते हैं, लेकिन उस पैसे का क्या फ़ायदा जो लाइबिलिटीज़ में खर्च हो जाए। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी इसका जिक्र किया था कि आप एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का चार्ट ज़रूर बनाएं, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि आपका पैसा खर्च करने का तरीका कैसा है, और आपको ये पता लगेगा कि आपका पैसा एसेट्स में ज़्यादा खर्च हो रहा है या लाइबिलिटीज़ में, और आपको अपने पैसे सही जगह पर खर्च करना होगा। पहले के लोग ये कहते थे कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे, और उसके पीछे की उनकी सोच ये थी कि वो ये बनेंगे तो ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। आज वो डॉक्टर या इंजीनियर बनने के बाद भी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, क्योंकि उनकी सोच ही गलत थी। आज के लोग डिफरेंट करियर ऑप्शंस को चूज़ कर रहे हैं और सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सिर्फ पढ़ाई के भरोसे वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, और आज के टाइम में डिफरेंट करियर ऑप्शंस अवेलेबल भी हैं। रॉबर्ट ये बताना चाहते हैं कि आप प्रोफेशनली जो भी करियर ऑप्शन चूज़ करो, उससे आप पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन आपका खर्च भी साथ ही साथ बढ़ जाएगा। तो फाइनेंशियली खुद को एजुकेट करना भी उतना ही ज़रूरी है। लोगों को ये लगता है कि ज़्यादा पैसे कमाने से आदमी अमीर हो जाता है, लेकिन रॉबर्ट कहते हैं अमीरी एक सोच है, और अमीरी अपने पैसे को सही जगह खर्च करने की समझ है। अमीरी पैसे के पीछे ना भागने की सोच है, और अमीरी जल्दी रिटायरमेंट लेते समय ना डरने की सोच है। अमीरी तब है जब आपका पैसा आपके लिए काम करने लगे। पैसा आपको अमीर नहीं बनाता, उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करना, उसे सही से संभाल कर रखना या उसे गलत जगह पर खर्च ना करना भी आपको अमीर ही बनाता है। आप ठहर जाएंगे तो चलेगा, लेकिन आपकी सोच नहीं ठहरनी चाहिए। बात 1947 की है। दुनिया की महान फूड चेन मैकडॉनल्ड के फाउंडर रे क्रॉक ने एक MBA क्लास में स्पीच दी, जिसे सुनकर लोग बहुत खुश हुए और खूब तालियां बजाई। इस स्पीच के बाद MBA के स्टूडेंट्स ने उनके साथ वक्त बिताना चाहा, जिसके बाद वो सभी साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। इतने में रे क्रॉक ने उनसे सवाल किया, क्या आप सभी जानते हैं मैं किस बिजनेस में हूँ? क्योंकि वो मैकडॉनल्ड के फाउंडर थे, तो सभी ने कहा कि आप तो हैमबर्गर बेचते हैं, फूड बिजनेस में है। ये बात सुनकर वो हंसने लगते हैं, क्योंकि उनका असली बिजनेस तो रियल एस्टेट का है। क्योंकि मैकडी के लिए लोकेशन का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर किया जाता है, और जहां उनकी फ्रेंचाइजी बनाई जाती है वो ज़मीन भी उसके साथ ही बेची जाती थी। इसका सीधा मतलब ये था कि जो उस वक्त इनकी फ्रेंचाइजी लेता था वो उस ज़मीन को भी लेता था। इस तरह से ये एक रियल एस्टेट बिजनेस भी हुआ। ठीक ऐसा ही सबक रिच डैड ने भी सिखाया कि अक्सर लोग खुद के लिए छोड़कर बाकी सबके लिए काम करते हैं। वो टैक्स पे करके गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उस कंपनी के लिए काम करते हैं जहां वो नौकरी करते हैं, बैंक का मॉर्गेज देकर उसके लिए काम करते हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। स्कूल हमें एम्प्लॉई बनना सिखाता है, एम्प्लॉयर बनना नहीं। जो आप पढ़ते हैं वही आप बनते हैं, इसलिए हमेशा सही पढ़ें। अगर आपने साइंस पढ़ी तो आप डॉक्टर बनेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ी तो इंजीनियर बनेंगे, मतलब आपने जो पढ़ा वही आप बने। अब मुसीबत ये है कि इससे स्टूडेंट्स का कुछ भला नहीं हो पाता, क्योंकि वो नौकरी और बिजनेस के बीच के फ़र्क में उलझ कर रह जाते हैं। जब कोई आपको पूछता है कि आपका बिजनेस क्या है, तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं डॉक्टर हूँ या एक इंजीनियर हूँ, क्योंकि वो आपका प्रोफेशन है, बिजनेस नहीं। वो प्रोफेशन है जिससे आप लोगों की सेवा करते हैं, वो प्रोफेशन है जिससे आप अपना घर चलाते हैं। अमीर बनने के लिए प्रोफेशन की नहीं बिजनेस की ज़रूरत है। कहने का मतलब ये है कि आप जो कुछ भी करते हैं उसे अपना बिजनेस बनाइए, नौकरी नहीं। अपनी सारी उम्र दूसरों के लिए काम करके उन्हें अमीर बनाने में बर्बाद ना करें, बल्कि खुद की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम करें। काफ़ी सारे लोग को इस बात का एहसास बाद में होता है कि उनका लोन उनकी जान ले रहा है, और फिर उन्हें समझ आता है कि जिसे वो एसेट मानते थे वो असल में उनकी लाइबिलिटी बन गया है। जैसे उन्होंने कार ली तो उससे जुड़े खर्चे उनकी लाइबिलिटी बन गई। अब इन सभी खर्च को पूरा करने के लिए इनकम सोर्स या नौकरी ज़रूरी है, और कभी उनकी जॉब चली गई फिर उनकी मुसीबतें शुरू। इसीलिए रिच डैड कहते हैं कि हमें अपनी सेविंग्स पर, अपने एसेट्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हम कितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा हम कितना सेव कर रहे हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। और फाइनेंशियली सिक्योर और स्टेबल होने के लिए यही एक सिंपल तरीका है। रॉबर्ट आपको ये बिल्कुल नहीं कहते कि जो आप कर रहे हैं उसे छोड़ दीजिए, जो नौकरी आप कर रहे हैं उसे छोड़ दीजिए,
अपनी नौकरी करते रहिए, लेकिन एसेट्स जमा करते रहिए। वो ये नहीं कहते कि आप एक कार खरीद लीजिए, क्योंकि कार एक एसेट नहीं है, क्योंकि कार ऑन रोड आने के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है। रॉबर्ट कहते हैं, जितना ज़्यादा हो सके खर्च कम करिए और लिबेलिटीज़ में पैसे वेस्ट मत करिए। एक सवाल या कन्फ्यूजन जो आप सभी के मन में होगा कि किस तरह के एसेट्स खरीदने चाहिए। इसका सिंपल एग्जाम्पल ये है कि कुछ ऐसा बिजनेस करिए जहां आप ना भी हो तो भी आपके बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरे लोग आपके लिए काम करते रहें। इसके अलावा आप रियल एस्टेट में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक और बॉन्ड खरीद सकते हैं। जब एसेट्स खरीदें तो अपने पसंद की फील्ड में पैसा लगाएं, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो उस फील्ड में आपका इंटरेस्ट होगा, तभी आप उसमें ध्यान दे पाएंगे। रॉबर्ट को रियल एस्टेट और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इंटरेस्ट था, तो उन्होंने अपने रिच डैड की बात मानते हुए अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ी और साथ ही अपने एसेट्स को बढ़ाते गए। उन्होंने कमाए हुए पैसे न केवल सेव किया, बल्कि सही जगह इन्वेस्ट भी किया। अगर आप लग्जूरियस लाइफ जीना चाहते हैं, लग्जरी आइटम्स खरीदना चाहते हैं तो खरीदिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये भी ज़रूर सोचिए कि अमीर और गरीब में बस यही फ़र्क है। जहाँ पर गरीब आदमी पैसा आते ही लग्जरी पर खर्च करता है, वहीं अमीर आदमी उसे सबसे बाद में खरीदता है। और यही सीक्रेट है अमीर के और अमीर होने का, और गरीब के और गरीब होने का। जिंदगी में सिर्फ पैसे कमाकर या बचाकर अमीर नहीं बना जा सकता। अमीर बनने के लिए बहुत कुछ सीखना और बदलना पड़ेगा। अगर कोई लॉटरी में पैसे जीत जाए और वो उस सभी पैसे को बचा ले, तो क्या वो अमीर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो पैसा आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। अमीरी एक सोच है, एक नजरिया है, और आपको हमेशा अमीर बने रहने के लिए अमीरों की तरह ही सोचना पड़ेगा और खुद को इम्प्रूव करना होगा। इसी बात को समझाने के लिए रिच डैड एक कहानी सुनाते हैं कि जापानी लोग 3 ताकतों को मानते थे: तलवार की ताकत, रत्नों की ताकत और दर्पण की ताकत। तलवार हथियारों की ताकत का प्रतीक थी। अमेरिका ने हथियार पर करोड़ों डॉलर खर्च कर दिए और आज वो सबसे ताकतवर देश है। दूसरी ताकत रत्न यानी पैसे की ताकत का प्रतीक। यह स्वर्णिम नियम याद रखो, जिसके पास स्वर्ण है वही नियम बनाता है। तीसरा दर्पण यानी शीशा, आत्मज्ञान का प्रतीक है। जापानी लोगों के अनुसार आत्मज्ञान दोनों ताकतों के ऊपर है। रॉबर्ट कहते हैं कि उनके जो पुअर डैड, जो कि एक टीचर थे, उन्होंने बहुत मेहनत करके घर बनाया था और वो हमेशा ये कहते थे कि ये मेरी संपत्ति है, यानी कि एसेट है। रॉबर्ट जब अपने रिच डैड से सीखे तो उन्हें एसेट और लाइबिलिटीज़ के बीच फ़र्क पता लगा और वो अपने पिता को कहते कि ये जो आपने लिया है ये एसेट नहीं बल्कि लाइबिलिटी है। और इस बात पर उनकी काफ़ी बहस होती थी और फिर वो एक्सप्लेन करते कि एसेट वो होता है जो आपको कमा के देता है और लाइबिलिटी वो है जो आपके जेब से हर वक्त पैसे खर्च करवाती रहती है। मुश्किल और गरीबी के टाइम में अपने आप को कैसे संभाला जाए, इस बात को समझाते हुए रॉबर्ट कहते हैं कि एक दिन लोन लेने के लिए वो बैंक जाते हैं। उन्होंने अपने एसेट के कॉलम में अपने गोल्फ क्लब, कुछ किताबें, टीवी और उनके महंगे कपड़े, घड़ी, जूते और भी बहुत कुछ लिख कर दे दिया और उन्हें लगा कि मेरे पास इतना कुछ है, मुझे लोन तो मिल जाएगा। लेकिन बैंक ये सभी देखकर लोन रिजेक्ट कर देता है। वो ये जानना चाहते थे कि उनके पास कोई इनकम सोर्स क्यों नहीं है या कोई नौकरी क्यों नहीं है। रॉबर्ट कहते हैं, मैंने बहुत सारे लोग को ये कहते सुना है कि मेरी नेट वर्थ करोड़ों में है, लेकिन जब आप उसे बेचना शुरू करते हैं तो उनकी कीमत कम हो जाती है और उन पैसों पर आपको टैक्स भी देना होता है। इसलिए रॉबर्ट ये समझाते हैं कि थोड़ी मेहनत करके खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करिए और थोड़े थोड़े एसेट्स इकट्ठा करते रहिए और ऐसी चीज़ों को खरीदने से बचिए जिनकी कीमत घर लाने पर कम हो जाती है, क्योंकि ये कभी भी एसेट नहीं हो सकती। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जब कुछ खर्च ही नहीं करना है तो कमाने का क्या फ़ायदा, ऐसी अमीरी का क्या फ़ायदा। इस पर रॉबर्ट कहते हैं कि ये सिर्फ सोच का अंतर है। अमीर आदमी भी लाइबिलिटी में पैसा खर्च करता है, लेकिन सबसे आखिर में पहले वो ये देखता है कि क्या करने से उसे फ़ायदा हो सकता है। वहीं गरीब आदमी जो होता है वो थोड़े से पैसे आने पर सबसे पहले अपने शौक पूरा करने लगता है। जो लंबे समय से अमीर हैं वो सबसे पहले अपने अर्निंग वाले कॉलम को मजबूत बनाते हैं और उनके एसेट्स से जो इनकम आती है उससे वो अपने शौक और लग्जरी पूरी करते हैं। इस बात को समझाते हुए रॉबर्ट कहते हैं कि जब उनके अपार्टमेंट से उन्हें एक्स्ट्रा इनकम आने लगी तब उन्होंने अपने लिए एक गाड़ी खरीदी। ज़्यादातर लोग सिर्फ इच्छा जागने पर लोन पर ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं और फिर कुछ ही समय में उन्हें उस चीज़ से टेंशन होने लग जाती है, क्योंकि उसके लिए लिया हुआ कर्ज धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और बहुत जल्द मिलेंगे इस बुक सीरीज़ के लास्ट पार्ट में और इस बुक के कंक्लूजन के साथ। तब तक के लिए अलविदा। दिल बड़ा रखिए, दुनिया छोटी लगे।